आइए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको करवा दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बार देखते हैं कि इसमें हेडिंग में क्या बोला गया है। फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी कि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख रखा है, जिसके दो मेथड सीख रखे हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, फॉलोइंग करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमको डेसिमल फाइंड करना है, उसके आगे नहीं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 4.162। तो आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये 4.162। सबसे पहले इसमें बच्चों पेयर बनाएंगे। देखिए, ये पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। इसका ये बन गया है पेयर। तो अब जैसे ही मैं 41 लूंगा तो 41 से पहले इसमें पॉइंट आ रहा है, तो वो पॉइंट मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, 0 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 41 है, ऐसे डिजिट का स्क्वायर लेना है जो 41 आ जाए या 41 से कम आए। तो 6 जा बच्चों होता है 36। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जब 41 में से 36 को माइनस करेंगे तो 5 और ऊपर से पेयर आ जाएगा 62। दोनों को प्लस करेंगे 6 ये हो जाएगा हमारा 12। अब इस 12 में बच्चों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी है, कि मतलब यहाँ पे ऐसे डिजिट रखनी है जो ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई करनी है, या तो इतना आ जाए या इससे कम आए। तो आइए यहाँ पे 4 रख के देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4। एक बार 5 रख के देख लेते हैं। 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी आया 1, 5 1 जा 5 और 1 6। तो बच्चों देखिए, 5 बार में तो 625 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें रखना पड़ेगा 4 बार में। 4 बार में 4 बार में रखेंगे 496। 412 में से 6 गया, 6 बचेगा, यहाँ पे 5 बच्चा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6। और ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 812। और पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से बच्चे यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा 1 2 8 है, इसमें ऊपर और नीचे ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, करिए 1 2 2 जा 4 और 5 2 2 जा 4। अभी ये 2564 है, अभी तो इससे छोटा है। तो आइए 82 को 4 बार में करके देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 8 जा 32 और 33, कैरी आया 3, 4 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी आया 1, 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा 4 बार में। 1 2 8 को 5 बार में करके और देख लेते हैं। 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 8 जा 40 और 42, कैरी आया 4, 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी आया 1, 5 1 जा 5 और 6। ये आ गया 64 5 बार में। तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 बच्चों यहाँ पर। आंसर आया हमारा 6425। माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा और 5 में से 4 1। ये डेसिमल के 3 डिजिट हो गए हमारे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट पूरे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.645। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा 9.32। स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों इसका 9.32 का। पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर नहीं बना। हमें पता है 3 3 जा 9 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 32 लिखने से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद कैरी ले लेंगे 32, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब अगर 6 में बच्चों हम 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 61, जो कि इससे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो वैल्यू ज्यादा है, जिससे वो डिवाइड दे रहे हैं वो वैल्यू कम है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे बच्चों 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया 60। अब 60 में ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो आइए 5 से करके देखते हैं। 5 5 जा 25 और 5 6 जा
30, 5 6 जा 30 और 6 6 जा 36 करेंगे तो बच्चों ये ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 ये ज्यादा 3025, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 2 या 7 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो बच्चों 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 610। अब बच्चों 610 में मल्टीप्लाई करनी है ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट से कि ये डिजिट आ जाए या इससे कम आए। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये हो गया बच्चों ज्यादा है तो 2 बार करके देखेंगे, 2 से 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 9, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ये बच्चों बचेगा रिमाइंडर। और डेसिमल के 3 डिजिट्स 3 प्लेसेस तक जो कि हमें इसको स्क्वायर रूट को निकालना था, ये हम निकाल चुके हैं 3.052, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट इसका 39.56 सॉल्व करेंगे इसको 39.56, बच्चों पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, बचेगा 3। अब 3 के बाद जैसे हम 56 लेंगे उससे पहले बच्चों ये लगा हुआ है पॉइंट, तो इस पॉइंट को यहाँ लगाना पड़ेगा, इसके बाद ले लेंगे 56 को कैरी में, दोनों को प्लस करेंगे 6 6 हो जाएगा 12। अब 12 के साथ में ऐसी डिजिट्स को ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये आ जाए या इससे कम आए। तो 4 बार में रख के देखते हैं, 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 9 4 1 जा 4, ये तो ज्यादा हो गया, तो 3 रख के देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये भी ज्यादा हो गया, तो 2 बार 2 रख के देखेंगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे इसको तो 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, इधर इसको प्लस करेंगे 4 2 1, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है बच्चों तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैसे डिवाइड जब होगा नहीं तो जीरो लगाना पड़ेगा इसमें। अब हमारा 1 2 4 में ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ये आ जाए या इससे कम आए, तो आइए 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 4 जा 20, 22 कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 2 12 कैरी आया 1, 5 1 जा 5 और ये 6, अभी ये वैल्यू कम है, तो 1 2 4 के साथ में 8 रख के देखते हैं, 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 4 जा 30, 2 6 38 कैरी आया 3, 8 2 जा 16 और 3 19 कैरी आया 1, 8 1 जा 8 और 1 9, अभी भी ये वैल्यू कम है, ठीक है। एक बार 9 रख के और देख लेते हैं, 1 2 4 में 9 9 9 जा 81 कैरी आया 8, 9 4 जा 36 और 4 44 कैरी आया 4, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी आया 2, 9 1 जा 9 10 11 241, बच्चों ये हो जाएगा 9 बार में ज्यादा, तो 8 बार में रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, रफ कर दिया, चलो फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 4 जा 32 38 कैरी आया 3, 8 2 जा 16 और 3 19 कैरी आया 1, 8 1 जा 8 और 1 9, माइनस करते हैं तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और 9 में से गया 1, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1। अब इसको प्लस करते हैं 8 8 16, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 1, अभी तो 2 ही डिजिट हुए हैं, तो फिर से इसमें बच्चों पॉइंट लगा हुआ तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ये हमारा 12 5 6, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये डिजिट आ जाए या इससे कम रहे, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अभी ये वैल्यू छोटी है,
तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 6 जा 24 25 कैरी आया 2, 4 5 जा 20 22 कैरी आया 2, 4 2 जा 8 9 10 कैरी आया 1, 4 1 जा 4 और 5। ठीक है, अभी भी ये वैल्यू कम है। अभी भी ये वैल्यू कम है। तो आइए ये और थोड़ा बड़ा डिजिट से करते हैं, 8 से करके देखते हैं। 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 6 जा 48 और 6 54 कैरी आया 5, 8 5 40 और 5 45 कैरी आया 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी आया 2, 8 1 जा 8 और 2 10। ठीक है, ये आ गया। चलो कुछ तो पास पहुंचे हैं। एक बार 9 से करके और देख लेते हैं। 1 2 5 6 को 9 बार में 9 9 जा 81 कैरी आया 8, 9 6 जा 54 और 9 6 जा 54 और 62 हो जाएगा। 8 प्लस करेंगे तो 9 5 जा 45 45 और 6 51 कैरी आया 5, 9 2 जा 80 और 23 कैरी आया 2, 9 1 जा 9 2 11 9 बार में। अच्छा 9 से ज़्यादा नहीं होगा 9 बार में, और यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में 1 1 3 1 2 1, 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा। अब यहाँ पे 0, तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, बाकी आगे ये हो जाएगा 0। तो अंकी पॉइंट के बाद जो हमारा जो ये रूट आया है, रूट का आंसर 6.289, ये बच्चों हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये है 116.78, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, इसका पेयर नहीं बना, यहाँ पे है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर 16 को नोट कर लेंगे, 1 और 1 ये हो जाएगा हमारा 2, इसको जब प्लस करेंगे। अब देखिए बच्चों 1 में जैसे 2 में जैसे हम 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये वाली डिजिट, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी, जिसकी वजह से डिवाइड नहीं जाएगा और हमें दूसरी डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, अभी डिवाइड नहीं जा रहा है तो इसलिए पहले तो हम 0 लगाएंगे। 0 लगा के अब इस 78 को नोट करेंगे। तो 78 को नोट करने से पहले यहाँ पे लगा हुआ है ये पॉइंट, तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद इसको नोट कर लेंगे 78 को और यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा ये हो गया है ये। अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ और 8 यहाँ पर, ये हो जाएगा। माइनस करेंगे इसको तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 7 में से 6 गया 1, आगे का ये बच्चे 0 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे 8 8 16 और 2 200। अब जैसे ही बच्चों अब क्या होगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ गए। अब यहाँ देखिए 200 हमारा 16 है, इसमें जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करते ही ये हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम 2161 और यहाँ पे केवल जो नंबर है यहाँ पे 1400। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे 2 0 बढ़ेंगे। तो अब आगे हमें इसको, अब इसमें क्या है कि 2 0 मतलब कि लगाए, अब इसमें हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा कि 1260। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है कि ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। ठीक है, क्योंकि हमें 3 डिजिट तक ले जाना, 2 डिजिट हुई है अभी। तो 8 बार में करके देखते हैं इसको। ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 कैरी आया 4, 8 1 जा 8 और 4 12 कैरी आया 1, 8 2 जा 16 और 1 17, ये हो गया है ज्यादा। ये 8 बार में तो बच्चों ज्यादा हो गया है। तो आइए 2160 को 6 बार में करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 1 जा 6 और 9 6 12। ठीक है, और 7 2 जा 14, तो 7 बार में तो ज्यादा ही हो जाएगा बच्चों। 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ, ये हो जाएगा 1 2 9 6 3 6। माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा और 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 0
और 3 में से 2 गया 1, ये बचेगा हमारा रिमाइंडर में। और ऊपर ये हमारा आंसर आ जाएगा 10.806, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा डी पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए नेक्स्ट करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट है 843.3 स्क्वायर रूट निकालना है इसका। 843.3 वही बच्चों पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 जा बच्चों होता है 81, 84 में से 80 बन जाएगा तो 3 बचेगा। इसके बाद देखिए बच्चों ये पूरा पेयर नीचे आएगा, जैसे ही पूरा पेयर नीचे आएगा तो इससे पहले क्या लगा हुआ है पॉइंट, तो पॉइंट को यहाँ लगाना पड़ेगा और ये आ जाएगा 3 3। 9 9 का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 81। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 कैरी आया 1, 2 2 1 जा 2 और 3, तो 3 2 बार में तो ज्यादा हो गया तो 1 बार में 181। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 150। इधर इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 182। अब 182 में जैसे ही हम 1 लगाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू है छोटी, तो पॉइंट लगा हुआ है बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएंगे। तो अब ये हमारा 182 में अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 12 कैरी आया 1, 5 8 जा 40 और 41 कैरी आया 4, 5 1 जा 5 और ये 9। यहाँ पे अभी छोटा है तो आइए थोड़ा सा और 8 2 में 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 जा 49 कैरी आया 4, 7 2 जा 14, 18 कैरी आया 1, 7 8 जा 56, 57 कैरी आया 5, 7 1 जा 7 और 5 12। अभी भी ये बच्चे से छोटा है। 8 8 जा 8, एक बार बच्चों 8 से करके देखते हैं। 8 से 8 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी आया 2, 8 8 जा 64 और 68 कैरी आया 6, 8 1 जा 8 और 6 40। ठीक है, तो 8 बार में बच्चों हो जाएगा 8 बार में 1 4 8 2 4। ठीक है, 9 बार में तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा। 8 बार में 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, आगे का बच्चों 0 हो जाएगा। 8 8 16 कैरी आया 1, ये हो जाएगा 3 और 1 8। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास जो ये नंबर है 1836, इसमें ऊपर नीचे ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है कि ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। तो 2 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 कैरी आया 1, 2 6 जा 2 3 जा 6 और 1 7, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 3, 3670। ठीक है, 2 बार में बच्चों ये हो जाएगा। 2 बार में 36724, 2 बार में। और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, आगे का बच्चों 0 हो जाएगा। तो यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट का वो आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9.182। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसका। एफ पार्ट है 222.47, ये है। सॉल्व करेंगे इसका भी, हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 222.47। इसमें हम पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर नहीं बना तो 1 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, यहाँ से आ गया 22, दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2। अब इसमें हम 2 से
5 से करेंगे तो 5 बार में तो 125 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में ये हो जाएगा 96। तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और ये आ जाएगा 96। माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। और अब देखिए इस ये पेयर तो हमने यहाँ ले लिया, इस पेयर के बाद हमें इस पेयर की जरूरत है, तो इस पेयर से पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद ले लेंगे 47, इसको इधर प्लस करेंगे, 4 और 4 8 और 2, ये हो जाएगा 28। अब इस 28 में मल्टीप्लाई ऐसी डिजिट से ऊपर और नीचे करनी है बच्चों, यहाँ भी कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए या इससे कम आए। तो सबसे पहले 26 है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 8 जा 32, 33 कैरी आया 3, 4 2 जा 8 और 3 11, अभी कम है। ठीक है, तो आइए 8 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 8 जा 64 और 6 70 कैरी आया 7, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 6 तो 7 23 अभी कम है। एक बार 9 से चेक कर लेते हैं, 9 9 जा 81 कैरी आया 8, 9 8 जा 72 और 8 72 80 कैरी आया 8, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, तो 9 बार में बच्चों ये हो जाएगा 2601, 2601 माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 4 आगे का ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 डिजिट बच्चों आगे बढ़ जाएंगी, 9 9 18 और आगे 9 और 2, ये हो जाएगा। अब इसमें 298 में अगर बच्चों हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो कम आएगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 कैरी आया 1, 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 और 5 बार में बच्चों हो जाएगा ज्यादा है, मतलब 2 बार में, तो 1 बार में 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 बार में 1892 माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 9 गया 7 और यहाँ पे बचेगा 1, मैं प्लस करेंगे इसको 2982। अब बच्चों पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, हमारे पास नंबर आया है 2982। अब इस वैल्यू में ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है कि ये आ जाए या इससे कम आ जाए, तो 17 है। आइए एक बार 4 रख के चेक करते हैं, 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 9, 4 8 जा 32 कैरी आया 3, 4 9 जा 36, 39 कैरी आया 3, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 11, अभी बच्चों कम है। ठीक है, तो इसमें 4 ना रख कर 6 रख के देखते हैं, 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी आया 1, 6 8 जा 48 और 49 कैरी आया 4, 6 9 जा 54, 58 कैरी आया 5, 6 2 जा 12 और 5 17, लेकिन ये 6 बार में बच्चों ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो हमें 5 बार लेना पड़ेगा, 2982 का 5 बार में, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 2 12 कैरी आया 1, 5 8 जा 40, 41 कैरी आया 4, 5 9 जा 45, 49 कैरी आया 4, 5 और 14, तो बच्चों ये 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ, ये आ जाएगा हमारा 149125, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 7 और यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, 11 में से 2 जा बचेगा, 6 में से 2, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। और बच्चों जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा 14.915, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एफ पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट।
जी पार्ट 44.121, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 44.121 पेयर बनाते हैं बच्चों, ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बनेगा और ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 41 लेना है। जैसे ही हम 41 बच्चों लेंगे तो उससे पहले पॉइंट है, मतलब दोनों के बीच में पॉइंट है, तो पहले पॉइंट को यहाँ लगाएंगे, इसके बाद यहाँ से ले लेंगे 41। अब जैसे ही यहाँ पे 1 4 के साथ 1 रखेंगे, 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 41। तो 1 बार में 1 रखेंगे तो 41 भी बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसके बाद में बचा हमारे पास 21, ठीक है। तो इसको प्लस करके हो गया 42, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से बच्चों 2 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट लगा यहाँ पे 1 बार में, तो ये कैंसिल हो गया, बचा 21। 21 में क्या है, डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा हुआ तो जो 2 0 बढ़ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे 42 के साथ ऊपर नीचे ऐसे डिजिट रखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो 5 रखते हैं, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी आया 1, 5 4 जा 20 और 21। 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार रखेंगे, तो 4 बार में 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 4 जा 16। माइनस करेंगे बच्चों तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 9 0 और यहाँ पे 0, 10 में से 4 आगे ये 0 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 4 और 4 8, 2 और 4, पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास है वैल्यू 428। अब इसमें ऊपर और नीचे ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। तो 5 रख के पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 8 जा 42, 42 कैरी आया 4, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी आया 1, 5 4 जा 20 और 21। अभी ये वैल्यू छोटी है बच्चों, तो आइए 4 8 इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 जा 49 कैरी आया 4, 7 8 जा 56 और 4 60 कैरी आया 6, 7 2 जा 14 और 6 20 कैरी आया 2, 7 28 और 2 30। अब भी बच्चों वैल्यू छोटी है, तो 7 ना रखकर अब इससे और बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको। एक बार 9 से चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81 कैरी आया 8, 9 8 जा 72 और 8 80 कैरी आया 2, 9 2 जा 80 और 26 कैरी आया 2, 9 4 जा 36 और 37, 36 38 हो जाएगा। 9 बार में 9 यहाँ रखेंगे, 9 यहाँ रखेंगे और 9 जस्ट इसके नीचे, और ये हो जाएगा 38601। 10 में से 9 गया 1 बन गया, 9 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7 और 9 में से बन गया 8। आगे की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचा हमारा रिमाइंडर। आंसर हो जाएगा हमारा 2.149, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट करते हैं हमारा एच पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है ये। इसको रफ कर देते हैं। सेवन 9.48 स्क्वायर रूट बच्चों इसका फाइंड करना है। 79.84 पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 8 8 जा 64 बच्चों, 8 8 जा 64। 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 7 में से 6 गया 1। और यहाँ पे देखिए 48 को नीचे कैरी लेने से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से ले लेंगे इसको। 8 8 हो जाएगा 16। अब इस 16 में ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ये डिजिट आ जाए या इससे कम आए। तो एक बार 5 रखते हैं। 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी आया 3, 5 1 जा 5 और 8। अभी वैल्यू छोटी है, तो 16 में
8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 6 जा 48, 48 और 6 40 8 8 जा 8 6 जा 48 और 54 हो जाएगा, 4 कैरी आया 5, 8 1 जा 8, 8 5 13, अभी भी वैल्यू कम है। 9 बार में 9 9 जा 81 कैरी आया 8, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 8 62 कैरी आया 6, 9 1 जा 9 और 6 15, तो 9 बार में 9 9, ये हो जाएगा 1521। माइनस करेंगे बच्चों इस वैल्यू को, तो 8 में से बन जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, आगे की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, 9 और 9 18, 6 1 7 और 1, इसको पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। अभी बच्चों यहाँ पे 178 है। अब इसमें ऊपर इस वैल्यू में ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है कि या तो ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आए। तो आइए 3 रख के मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 कैरी आया 2, 3 7 जा 21, 23 कैरी आया 2, 3 1 जा 3 और 5, ये वैल्यू ज्यादा हो गई है बच्चों। 2 बार में रख के देखते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 कैरी आया 1, 2 7 जा 14, 15 कैरी आया 1, 2 1 जा 2 और 3, ये 1 बार में जाएगा। 1 बार में बच्चों यही आ जाएगा 1871। माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से गया 1 बचा, और यहाँ पे 17 में से 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा। इसको इधर प्लस करेंगे, 2871, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास 1782 है। इसमें ऊपर नीचे ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, 782 में ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए या इससे कम आए। तो आइए एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 9, 4 8 जा 32 कैरी आया 3, 4 7 जा 28 और 3 31 कैरी आएगा 3, 4 1 जा 4 और 3 7 7। अभी वैल्यू कम है। एक बार 5 से और करके देख लेते हैं, 8 2 और 5, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 2 12 कैरी आया 1, 5 8 जा 40, 41 कैरी आया 4, 5 7 जा 35, 39 कैरी आया 3, 5 जा 5 3 8, ठीक है, 6 8 बार में, 8 बार 5 बार में बच्चों, 5 बार में, 5 बार में ये हो जाएगा 8 9 1 2 5, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से ये 7, 8 में से 7 और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। ये बचेगा बच्चों हमारा रिमाइंडर, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 8.915, ये इसका स्क्वायर रूट। और इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये जो डिजिट है और इस डिजिट के ऊपर लिखा हुआ है रूट, तो यानी कि हमें फाइंड करना है कि जो ये डिजिट है आखिर ये किसका रूट है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये डिजिट दी गई है हमें, इसका हमको इसका रूट फाइंड करना है। 43.56 पेयर बना लेंगे। इसका पेयर बनाते ही 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 हो जाएगा ज्यादा, तो 6 6 जा बच्चों 36 और 13 में से ये 7 होगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। 6 को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 12। अब इसमें देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये आ जाए 6 आ जाए। तो 4 से करते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे बच्चों 6 मिल जाता है हमको। 6 6 जा वो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9, 4 1 जा 4। अब ये वैल्यू छोटी है तो एक बार 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 7, यानी कि 6 बार में, तो ये आ जाएगा 175 और ये कैंसिल हो गया।
कहने का मतलब बच्चों इधर देखिए, जो ये डिजिट रूट के अंदर है, रूट के अंदर मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसका स्क्वायर बताना होता है कितना होगा। तो इसका स्क्वायर आ गया 6, स्क्वायर रूट आ गया 6.6। जैसे ही इसका स्क्वायर रूट 6.6 आ जाएगा तो इस वैल्यू के ऊपर से रूट हट जाएगा और यहाँ पे माइनस। और देखिए 256, आपको पता होगा 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट आपको याद करवाए थे पहली वीडियो में, एक्सरसाइज 1.1 में। तो आपको ये पता होगा ये 16 का स्क्वायर होता है, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 अपॉन में, ये देखिए ऊपर भी वही वैल्यू है नीचे भी वही वैल्यू है, तो इसका हो जाएगा 6.6 और नीचे प्लस 1.6। अब ऊपर क्या करना है माइनस, तो 6 में से 6 जाएगा तो बच्चों यहाँ देखिए 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 0, पॉइंट का पॉइंट, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5.0। अब यहाँ पे इसको प्लस करना, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और कैरी 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8, 8.2। यानी कि जो इसका आंसर है ये आ जाएगा बच्चों, एक तो ये हो गया 5 पॉइंट। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 5 अपॉन में 8.2, यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर बच्चों 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में 82। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 25 बार में, और 2 से 2 2 जो 4, 2 1 जा 2, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हमें सिंपलीफाई करना है, लिखा हुआ है सिंपलीफाई, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए जो भी ये डिजिट दी गई है इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आइए सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। किसी भी डिजिट के ऊपर रूट का लगना है, हमको यही बताता है कि इस डिजिट का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले इन डिजिट का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। जो भी ये डिजिट्स हैं, ये हमको दिया हुआ 0.1444, पेयर बनेंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो सबसे पहले तो 0.0 और पॉइंट, इसके बाद में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5 और आ जाएगा 4 4, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इस 6 में यहाँ पे 6 के साथ में तो ऊपर और नीचे ऐसी कौन सी डिजिट रखें तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो आप सोचिए कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। तो ऐसी 2 डिजिट है, एक तो 2 और एक 8। ठीक है, तो 8 रख के देखते हैं, 8 8 जा 64, कैरी आएगा 6, 8 6 जा 48 और 6 54, तो 8 बार में, तो ये कैंसिल हो गया 8 बार में। ठीक है, तो यानी कि इस वैल्यू का तो इसका स्क्वायर रूट हमें पता चल गया कि 0.38 है। आइए इसका और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमारा वैल्यू दे रखी है बच्चों हमको 0.1396, पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर पहले लिखा हुआ है 0 पॉइंट, तो सबसे पहले 0 और पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पे भी 3 3 जा बच्चों 9 होगा, और 13 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 9, दोनों को इधर प्लस करेंगे ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 9 है तो 6 में ऊपर और नीचे किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 9 आ जाए। ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो बच्चों 7, एक 3 है और एक 7 है, 7 रख के देखते हैं, 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 7 6 जा 42 और 4 46, तो कितना रखा हमने 7 बार में, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए जो ये 144 डिजिट है इसका स्क्वायर रूट कितना आया है 0.38, तो ये वैल्यू इस रूट से बाहर आ जाएगी, माइनस इस वैल्यू का आया 0.37, ये वैल्यू भी रूट से बाहर आ जाएगी, सेम नीचे भी वही है, तो 38 प्लस 0.37। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 अपॉन में, नीचे इन दोनों को प्लस करना है तो 8 और 7 15, 3 3 6 और 7.0 ये आ जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 75, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर।
मतलब हमको फाइंड करनी है स्क्वायर की ईच साइड। अब जैसे स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो हमें स्क्वायर की किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है हुज एरिया, जिसका एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। कौन से रेक्टेंगल? जिसकी लेंथ 14.4 मीटर है और ब्रेथ 3.6 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 14.4 मीटर। इसके बाद बच्चों हमको ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 3.6 मीटर। बच्चों हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी। तो हम करेंगे 14.6 की 14.4 की मल्टीप्लाई 6.6 में। तो आइए फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 4 जा 24 कैरी आया 2, 6 4 जा 24 26 कैरी आया 2, 6 1 जा 6 और 8, 3 से 3 4 जा 12 3 4 जा 12 13 कैरी आया 1, 3 1 जा 3 और 4 प्लस करते हैं 4 8 11 5 और देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो यानी कि जो इसका आंसर ये आ जाएगा 51.84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में बच्चों हमको गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बात हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड मींस साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको गिवन है 51.84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही बच्चों आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें साइड के ऊपर स्क्वायर है, जैसे ही स्क्वायर बच्चों इजिकल टू उधर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट, साइड इजिकल अंडर रूट 51.84। अब जब भी किसी डिजिट के ऊपर स्क्वायर मतलब ये रूट लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कि कितना होगा। 51.84 पेयर बनाएंगे, दोनों का पेयर बन गया 7 7 जा ये हो जाएगा 49। तो यहाँ से ये बचेगा 3 पॉइंट और पॉइंट बच्चों पॉइंट। इसके बाद हमें 84 को लेना है, 84 लेने से पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद 84 दोनों को प्लस करेंगे 7 7 14। अब 14 में किससे मल्टीप्लाई करें? 14 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 324 आ जाए ऊपर नीचे, जैसे ये 14 है इसमें ऊपर नीचे किस डिजिट से तो 4 आ जाए। 4 केवल दो कंडीशन में आता है, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर और एक 8 से, मतलब 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। पहले 2 का करते हैं, तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अरे बच्चे यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 बार में हो गया, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। यानी कि जो साइड है बच्चों ये आ जाएगी 7.2, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना था। अब इसको आपको करना है बच्चों थोड़ा साइड में, तो हम लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। हमें जो लेंथ फाइंड करनी थी तो साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज, तो ये लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, ये इसको नोट भी करना जरूरी है। यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.2 मीटर, 7.2 मीटर। इस तरीके से बच्चों हमारे एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो क्या है दोबारा चला के देख लेना, ठीक है, रिपीट कर करके देख लेना और अपने कमेंट जरूर देना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो।